Hi everyone. So this is going to be a you versus them reading. I will try mostly कि मैं सारी messages English और हिंदी दोनों में बोलूँ. Uh, so I'm going to use these cards to see your energy and these cards to see your person's energy. Okay. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में देखेंगे तो आइडियली ये ऐसा हो जाएगा कि 2025 में या अभी तक क्या एनर्जी चल रही थी, अभी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्रेजेंट में क्या एनर्जी चल रही है, एंड 2026 आपके रिलेशनशिप में क्या लेके आएगा. प्लीज कनेक्ट टू दिस एनर्जी. Subscribe, like, comment something to connect to this energy. Okay. What is the energy of my viewers? Okay, my viewers' energy in the past. Past में मेरे viewers की energy कितना moment. Present में viewers की energy. Okay, and future में viewers की energy. Okay, ये cards आए हैं. And we have the bottom of the deck as Page of Cups. Okay, I don't think this is visible. So past में ना आपकी एनर्जी थी थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड में. आप अकेले थे. क्लियरली आपकी जो एनर्जी थी उसमें आप थोड़े स्पिरिचुअल साइड की तरफ जा रहे थे. प्रेजेंट में कुछ है देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्रोलिंग थिंग, बट यू आर थिंकिंग अबाउट योर मैरिज. एंड फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है दैट आप किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से जीतेंगे. बट लेट्स जस्ट क्लैरिफाई ऑल दीज एनर्जीज. सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं हर्मिट को, आपकी पास्ट एनर्जी. ओके, ओके. माय व्यूअर्स पास्ट एनर्जी, प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट. ओके, इट वॉज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. डेथ आया उसे क्लैरिफाई करने के लिए. प्लीज क्लैरिफाई मोर. डेविल भी आ रहा है. ओके, प्लीज क्लैरिफाई. ओके, clearly about your love life. Okay, your energy was occupied because of your love life. आप सोच रहे थे कहाँ क्या सही हुआ है, कहाँ क्या गलत हुआ है, what has gone right, what has gone wrong. There was a clear rebirth of your energies. शायद आप, हाँ, बट चेजिंग की एनर्जी आपकी जा नहीं पा रही थी. यू कुड नॉट कम इन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. ऑल्सो फाउंडेशन शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी इस रिलेशनशिप की. The other person had created boundaries. This simply seems that आपके जो भी पर्सन है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था. You were heartbroken. क्वीन ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है. You were absolutely heartbroken. Not a very good sign as such. तो पास्ट में आप हार्ट ब्रोकन थे, बट आप हीलिंग की तरफ जा रहे थे. आप अपनी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे थे. अकेले थे, स्पिरिचुअली सोच रहे थे चीज़ों के बारे में. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. यू वर ट्राइंग टू चेंज योर एनर्जीज टूवर्ड्स मोर ऑफ मेच्योरिटी, बट एनर्जेटिकली शायद आप अभी भी उन्हें चेज कर रहे थे. लेट्स सी दी प्रेजेंट एनर्जी. डेविल वहाँ आया था पास्ट में, डेविल यहाँ प्रेजेंट में भी आया है. प्रेजेंट एनर्जी ऑफ माई व्यूअर्स. Knight of Wands. Okay. And bottom of the deck is 6 of Wands, Knight of Cups.
4 ऑफ वांड्स भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे साथ में द टावर है। ओके, देखो आपकी शादी से रिलेटेड कुछ तो चीज़ हुई है, ठीक है। या तो आप चाहते थे कि वही जिसे आप चेज कर रहे थे उन्हीं के साथ आपकी शादी हो जाए, एंड शायद कुछ बीच में कुछ हुआ है, पॉजिटिव साइन आया है, जिसकी वजह से योर एनर्जी समटाइम्स गोज अप, यू आर वेरी होपफुल, यू वेरी हैप्पी, एंड समटाइम्स इट गोज डाउन। ओके, करेंटली आप ये फील कर रहे हो कि शायद रिलेशनशिप में विक्ट्री पॉसिबल है अब। पास्ट में शादी की एनर्जी पूरी पूरी चेंज हो गई थी, तो शादी से रिलेटेड तो अभी कुछ इशू चल रहा है, बिकॉज यू desperately want to get married to this person, and I don't think the other person is thinking about marriage, although relationship seems to be positive here. Okay, these were the cards. Sorry, I forgot to show devil, और ये आया था प्रेजेंट एनर्जी में आपके, और क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ फ्यूचर में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। लेट्स क्लैरिफाई फ्यूचर का कार्ड। Future energy of my viewers. Future energy of my viewers. Pentacles. आई थिंक 2026 में थोड़ा सा तो आपकी एनर्जी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पे, बीच में भी आया था। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड आई थिंक आप इमोशनली मेच्योर होकर एक स्टेबल एनर्जी में जाने वाले हैं, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की होगी। पास्ट का रिग्रेट होगा आपको, ठीक है, बट ये 5 की एनर्जी है, तो ये ना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से निकल के आप शायद इस एनर्जी में आएंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। रिग्रेट की एनर्जी से आप निकल के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इनडिसाइसिव एनर्जी के टाइम पे आप चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और रिसर्च करेंगे। द मोर you work towards your career, the more justice will come into your life. This is more of a karmic year for you. मतलब ये कार्मिक एज है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इससे बेटर क्या हो सकता है, बट गारंटी यही, मतलब इस चीज़ का यही है दैट आपको वेवर नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्रेजेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स अभी भी है। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। ज़्यादा कार्ड्स हैं। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। जजमेंट, हाई प्रीस्टेस। ओके, फ्यूचर एनर्जी। प्रेजेंट में भी आ रहा था यार। फ्यूचर एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी एनर्जी में फ्यूचर में। ओके, तो देखो आपकी बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, वेयर यू आर रियलाइजिंग लव। आप फियरलेसली प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी एनर्जी में डेथ कार्ड है, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी उसमें, और ये इक्वल गिव एंड टेक की तरफ जा रहे हैं। फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से शादी की एनर्जी की तरफ जा सकते हैं ये। ओके, नाउ इन द पास्ट व्हाट दिस पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट, just keep it here. Queen of Wands, confident, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी थे, पैशनेट फील कर रहे थे। प्लीज क्लैरिफाई माय व्यूअर्स पर्सन्स एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स इन द पास्ट।
एंडिंग से बाहर निकलने के लिए वो कॉन्फिडेंटली लोगों के आसपास फैशन को, कॉन्फिडेंस को, एक्सट्रोवर्ट बन के लोगों के साथ, चार्मिंग बन के लोगों से बात करके दे वर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट ओके थिंग्स हैव एंडेड बट ओके नो प्रॉब्लम, स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बट नहीं 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 आना है, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं इनके। इसमें डेविल का कार्ड आपके में जो आया है यहाँ पे भी यही है, आप इनको चेस कर रहे थे, ये अपनी बाउंड्रीज बना रहे थे। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस एंड द जजमेंट। प्रेजेंट में व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी हाई प्रीस्टेस और जजमेंट के साथ कह रहे हैं। ओके, सारे कार्ड्स आपकी तरफ आह के गिर रहे हैं, आपकी एनर्जी की तरफ। दे हैवंट गिवन अप एज सच, उनको अपने तक रह रहे कि ना अब ये ऐसे, अभी तक ऐसे थे, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं हिडन रख रहा हूँ। अब उनसे नहीं हो पा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे कैन नॉट डू इट, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे कांट लेट यू गो। इट्स नॉट ऑब्सेशन एक्चुअली, वो नहीं चाहते हैं कि आप कहीं चले जाएं उनकी लाइफ से। दे वॉन्ट अ रीस्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। टू टू और टू की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट इज 20, हाई प्रीस्टेस इज 2, सो और यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स। सो हाई प्रीस्टेस यानी कि वो चाह रहे हैं कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करनी पड़े, बट अपने आप ना कुछ चीज़ हो जाए। हाई प्रीस्टेस ऑल्सो मीन्स मदर, तो वे ये चाह रहे हैं कि अपने आप चीज़ें ना बैलेंस आउट हो जाएं, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, दोबारा स्टार्ट हो जाए, वापस से चीज़ें वैसी हो जाएं जैसे पहला था। बट ही इज़ एट क्रॉस रोड्स, क्या करना चाहिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या क्या मैं कैसे करूं, शुड आई गो मीट दैट पर्सन, व्हाट शुड आई डू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू देयर फ्यूचर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके इसमें एम्परर भी आया था, विच मीन्स दैट थोड़े से ईगोइस्टिक हैं अभी भी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये सारी फीलिंग्स हैं उनके अंदर, वो चाहते भी हैं दोबारा स्टार्ट हो जाए, बट क्या वो एक्सप्रेस करेंगे, नहीं, दैट्स हिडन। ओके, इन द क्वीन ऑफ कप्स फ्यूचर में ये हील करने की कोशिश करेंगे विद ऑल देयर स्ट्रेंथ। ये स्टेबिलिटी की के साथ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आपकी तरफ आगे आना चाहेंगे। ये कार्ड्स अभी प्रेजेंट में भी आए थे, बट उस समय बहुत ज़्यादा कार्ड्स थे तो मैंने नहीं लिए थे, बट फ्यूचर में दिस इज कमिंग बॉटम ऑफ द डेक में, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर। दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप इफ ही हैजंट प्रीवियसली। इज नॉट गिविंग अप। 3-3-3 की एनर्जी है, कोई ना कोई डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी, कुछ बीच में आया था, अब दोनों के डिस्टेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, एल्डर मेल कोई हो सकते हैं फैमिली के। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, बट नहीं, वो आपको स्टॉक भी करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहेंगे, एंड अब एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स इनका यहाँ था, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है। अब दे आर गोइंग टू चेज यू, दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो। बट थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बट दिस इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। आई वुड से अगर आपको ये 2-2-2 या ऐसे एंजल नंबर्स देख रहे हैं, यहाँ भी 2 का एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को 2-2-2 लिखकर क्लेम कीजिए। ओके, सॉरी।
इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, आपका फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का पीरियड चल रहा है। एक और हम करेंगे इसमें, वी विल सी। एक तो पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं हम दोनों की। ओके, करंट सिचुएशन ऑफ माय रिलेशनशिप, व्यूअर और व्यूअर के पर्सन के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। देखो अभी डिस्टेंस है, बट अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, तो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ एन एवर आफ्टर। हैविंग द fortitude to create a lasting love, long term, all in invest। एक और एनर्जी आ रही थी आपके उसमें जो मैं आपको बता नहीं पाई, बट इसमें कंट्रोल आया था बीच में, एक कार्ड बीच में पलटा था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप चीज़ कर रहे हो, वो जो चीज़ आ रही थी ना, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चीज़ें हो जाएं। सरेंडरिंग इज अ मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू बैक टू बैक। There are challenges that create space between you both. I will check what is it. अच्छा, अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है एंड अब अगर आप दोनों की बात होती है, तो ऑनेस्टी, पेशेंस और बहुत प्यार से उस बात को वो करना है। स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एंड डिस्प्यूट और एनी डिस्प्यूट और कंफ्यूजन। देर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट नीड टू बी क्लियर्ड, और बहुत प्यार से बात करके करना है। एंड इसके साथ बर्निंग ब्राइट है, स्टोक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। There's a lot of passion, warmth. It's a divine match. But you have to take baby steps. Stability with time आती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, वो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। इट्स अ डिवाइन मैच, फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड लव दैट्स मेंट टू बी। इट्स अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। बट एंड एवर आफ्टर वाली तो आएगी थी एनर्जी। टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड। अच्छी अच्छी एक एक स्टेप करके करने की ज़रूरत है इसको। बहुत टेंडरनेस से डील करना पड़ेगा। ओके, एंड वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप यहाँ भी आ रहा है। समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको भी नहीं करना चाहिए, एंड लेट द अदर पर्सन ऑल्सो नॉट कंट्रोल यू, क्योंकि उनकी एनर्जी में भी एम्परर है। एम्परर ज़्यादातर चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वैसा सामने वाला रिएक्ट करे, जो चीज़ सही नहीं होती है। Okay, this is not only a soulmate divine match, everything is one thing. This is coming around, having for another chance and wanting to try again, which came in the tarot also. But it is, this journey is there ताकि आप दोनों अपने पर्पस फुलफिल कर सको। देखो इधर क्या लिखा है, मेंट सोल्स। ओके, एम्पथी, फॉरगिव एंड रिन्यूअल आ रहा है, दैट्स अगेन एंड अगेन कमिंग। बट लव विद पर्पस, हील विद कंपैशन। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में धीरे धीरे। Put aside differences and soar to the next level. Endless love. I don't have words. There are negative cards also in this deck, but I haven't found any as of now in your case. So 2026 is going to be very bright for you. Now अब मैं ज़रा इनका ये देख लेती हूँ, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। फीलिंग्स, थॉट्स देख लेते हैं इनके। फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस और ब्लॉकेजेस देखेंगे। सॉरी, गिव मी अ मोमेंट। या आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। वही पास्ट वाली फीलिंग आ रही है। ओह माय गॉड। ओके, their thoughts towards you,
intentions. ओके, अभी फिलहाल इतना डिस्कस करते हैं. ओके, ये है इंटेंशंस, ये है फीलिंग्स. ओके, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है? दे फील दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. अच्छा, उनकी एनर्जीज में भी था पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसको भी क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स ने किया था. ठीक है, उनको उनकी एनर्जी में था कि दे वर गेटिंग कॉन्फिडेंट एंड दे वर इंटरेक्टिंग विद पीपल बिकॉज प्रॉबेबली उनको ऐसा फील होता है आपके लिए कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट यू और ये एनर्जी उनकी ट्रांसफॉर्म हो रही है. ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस. प्लीज क्लैरिफाई माय व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स वगैरह. ये डेथ के ऊपर आके गिरी एनर्जी. दे वॉन्ट टू चूज यू बट इनको बहुत स्ट्रेस ओवर थिंकिंग है. ठीक है, आई विल शो यू व्हाट कार्ड्स हैव कम. डेथ के ऊपर सबसे पहले कार्ड आके गिरा है 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, यानी कि दे आर डन ओवर थिंकिंग. इनको बहुत ओवर थिंकिंग थी, बहुत एंग्जाइटी थी कि ये चीज़ें कैसे होंगी. ठीक है, बीच में आया है मून कार्ड, यानी कि कन्फ्यूजन अभी भी है. ओके, कन्फ्यूजन हो सकता है, मदर इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, बट दे वॉन्ट टू चूज यू. ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. दे वॉन्ट टू चूज यू एंड यू वॉन्ट टू सी व्हाट बॉटम ऑफ द डेक इज. Oh my god, bottom of the deck over here is Star and the 6 of Cups. That means overall this person is hopeful and they find you as their soulmate. Bottom of the deck in the clarifying deck is 4 of Wands, 6 of Cups. यहाँ भी सेम चीज़ क्लैरिफाई कर रही है उनकी फीलिंग्स में कि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं. दे फील कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, शादी हो जाए. And this is not for the people who are in extramarital affair. I do not specifically mention that. Of course, take it according to your situation, but this person wants to marry you. And this is majorly for people who are singles and married. या अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो रिकन्सिलिएशन है. स्टेबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं. दे सी यू एज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट. मतलब उनको ऐसा लगता है कि यू ब्रिंग द लक टू मेक देम सक्सेसफुल. और आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है चीज़ों को लेकर. और एक्चुअली आपको कुछ सरफेस पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं, शायद इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है. ओके, नाउ वी क्लैरिफाइड दिस. 2 ऑफ वॉन्ड्स इसका रखते हैं. अच्छा, अब इनके थॉट्स में क्या है? थॉट्स में है एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स पैशन, फायर एनर्जी. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू. ये आपसे, अच्छा वॉन्ड्स हैं इनकी एनर्जी में, कप्स भी थे फीलिंग्स में, सो विच वॉज वेरी गुड. 6 ऑफ कप्स आया था, अच्छा कार्ड था वो. बट वॉन्ड्स हैं इनके थॉट्स में, यानी कि वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, पैशन है उनकी उसमें. नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस. व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स, द व्यूअर्स. एक नई साइकिल स्टार्ट तो हो रही है. ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कितनी बारी आएगा. इनके फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनके थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक नया स्टार्ट हो रहा है. एंड दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स. They'll start with flirting with you. They'll not express their feelings, which I see this ending कि सब खत्म हो गया वाला जो थॉट है ये चेंज हो रहा है. They think that there are still some pages left. They want to fill that up. Okay, पूरी पेशेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो एक दोस्ती का ऑफर आपकी तरफ लाना चाहते हैं विद पैशन. अगेन दिस इज पैशन, लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स.
बट दोस्ती रहनी चाहिए अंडर ऑल सिचुएशन. ओके, इंटेंशंस में दे वांट टू कट आउट ऑल काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन. उनको लग रहा है वो फंसे हुए हैं अभी भी कि पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी. टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, वो भी कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट एक्शंस, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ एक्शन. वो बस वेट कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए. 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स. इंटेंशंस ऑफ द पर्सन, दे आर क्लियर, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर. 4 ऑफ wands आया है. इनके इंटेंशन में इनको कोई और ऑप्शन नहीं देखना, इनको कुछ और नहीं चाहिए. दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, दैट्स इट. अभी मैंने कहा था 2-2-2 से आप क्लेम कर लो एनर्जीज के ग्राउंड्स पे. अगर आपको 4-4-4 दिख रहा है क्योंकि डेथ इज 13 विच इज 1-3-4. 4 ऑफ wands बार बार कार्ड आ रहे हैं आपके लिए. इवन द क्वीन कार्ड, क्वीन ऑफ wands दैट केम, दैट इज ऑल्सो 13. सो इट्स अ 4-4-4 फॉर यू. At this point of time, please claim it at 4-4-4. This person intends to get married to you. एंड ऐसा ही नहीं, मतलब सोसाइटी की रजामंदी से. अगर सोसाइटी ब्लॉकेज है तो फिर उन्हें या तो मनाएंगे, नहीं तो फिर उनसे दूर जाके करना पड़ेगा. दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू. वो एम्परर हैं तो वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं. 5 ऑफ swords एंड 8 of swords. दिमाग बहुत चलाते हैं ये कौवा देख रहे हो, इसके सर के साथ बैठ के बोले जा रहा है, बोले जा रहे, बोले जा रहे हैं. सर में दर्द करती है बिल्कुल. टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग. इनको अपने दिमाग के आगे कुछ और सुनाई नहीं देता, दूसरा इंसान कुछ भी बोलता रहे. एंड दिस पर्सन इज स्टक इन हिज ओन थॉट्स. इनकी कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसमें वो फंसे ही हुए हैं. ये एक ब्लॉकेज दिख रही है मुझे. फैमिली के साथ लड़ना पड़ सकता है, दोस्तों के साथ लड़ना पड़ सकता है, सिबलिंग्स के साथ लड़ना पड़ सकता है. बट विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी. द सन कार्ड भी है यहाँ पे. ओके, अब ज़रा देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है. नेक्स्ट एक्शन ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. ये कार्ड्स जो पहले आए थे वही आए हैं. 9 of cups in reverse and 4 of cups in reverse. Sorry, 9 of swords in reverse. They are done overthinking. They are done not accepting their emotions. They will accept their emotions. They will look at what they have lost. 4 फिर से एम्परर आया है. देखो, ओवर थिंकिंग तो इनकी फिर भी रहेगी. एक्शन में दिमाग से सोचेंगे, बट वो एक एस ऑफ कप्स का ऑफर लेकर आएंगे. अच्छा, वो याद है मैंने बीच में कहा था कि सॉरी ये कार्ड गिर गया, मैं लेके आती हूँ. एस ऑफ कप्स ही गिरा था वहाँ भी सबसे पहले. दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर. बट हाँ, इनकी ईगो ख़त्म नहीं होगी, वो रहेगी. इनडिसाइसिव तो हैं अभी भी, वेरी इनडिसाइसिव अबाउट थिंग्स. अगर ये इंसान रूड हुआ करते थे तो अभी भी रूड हो सकते हैं बीच बीच में. मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको अननोइंगली, बट जैसा भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. ओके, सो दीज आर द नेक्स्ट एक्शंस फ्रॉम दिस पर्सन. आप इनसे हम देख लेते हैं कि इनके साथ फ्यूचर एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की. Future of this connection. Future of this connection. Future of this connection. लास्ट लैप है.
लास्ट लैप है, जस्ट डोंट गिव अप। इंट्यूशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वो इंडिसाइसिव है, आपको दिख रहा है ना, तो क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो एक, आप जितना इंट्यूटिव होते जाओगे उतना वो इंसान भी इंस्पायर होगा शायद अपनी इंट्यूशन में या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान देने के लिए। ट्राई लुकिंग इनसाइड, ट्राई मेडिटेटिंग, दैट विल रियली हेल्प यू। एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में सन आया है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। खुशी ही खुशी है। दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड, वी नो दैट। they were considering you queen of wands, ये king of wands की एनर्जी में आएंगे। एज द डिवाइन काउंटर पार्ट, अ वेरी हैप्पी फैमिली इज गोइंग टू बी देयर। पैशन रहेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी, सोसाइटी में पावर रहेगी एकदम, मतलब एज यू से अ पावर कपल इज देयर, दिस इज वॉट आई सी देयर। अबैंडनमेंट की एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हो सकता है कि ये चीज़ एक बार आप बाहर गए अंदर आए, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होता है। एंड सिंस दिस इज़ अ लव विद पर्पस, सो पर्पस वाली सिचुएशंस में तो होता ही है। द मोमेंट यू डाइग्रेस फ्रॉम योर लाइफ पर्पस, ये सेपरेशन फिर से होने लगता है। फिर आप जैसे ही वापस अपने ट्रैक पे आने लगते हो, दूसरा इंसान भी आने लगता है, फिर आप दोनों साथ आ जाते हो। आप बस मेहनत करते जाओ अपनी अबंडेंस की तरफ। जस्ट वर्क ऑन योर करियर, दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, फ्यूचर हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं फैमिली की करेंट एनर्जी क्या है, पर्सन की फैमिली की करेंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। आई विल सी अ थर्ड पार्टी वाला भी मैं देख लूँगी एक बारी, बट पहले फ़िलहाल आपके पर्सन की फैमिली की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन की मदर की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, मदर और whosoever is the dominant female. Okay, dominant male. I'll just do that one more time, sorry. Dominant female की एनर्जी, आपके पर्सन की डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी। हाँ, दिस इज मोर राइट। ओके, डोमिनेंट मेल की एनर्जी, ओवरऑल पर्सन की एनर्जी तो ये होगी, एक्शन लेंगे, टाइम पे छोड़ दो। ओके, किंग ऑफ कप्स अब आया है बॉटम ऑफ द डेक एंड हायरोफेंट। देखो, टाइम लगेगा इस चीज़ में। इनकी मदर नहीं मान रही है, एंड ना मानने के लिए वो दुनिया जहाँ के रीजंस दे रही हैं, जिनका मतलब वो ऐसे रीजंस दे रही हैं कि आप सही नहीं है, खुश नहीं रहोगे। आई विल क्लैरिफाई दिस वंस। मैजिशियन क्यों आया? मैजिशियन के लिए एक और प्लीज़ क्लैरिफाई पर्सन की मदर की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। टू ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन क्या है? वी गो हायरोफेंट। सोसाइटी नहीं मानेगी, सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। बाद में लोगों को क्या कहेंगे, वो ऐसे रीजंस दे के अपने आपके पार्टनर को मना रही हैं कि कैसे करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। हालांकि शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट अगेन शी इज़ ऑल्सो ऑन क्रॉस रोड्स, क्योंकि उनको जो भी डोमिनेंट फीमेल है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ये तो समझ आ रहा है दैट द पर्सन लाइक्स यू, बट उनको ये भी है कि लोग कैसे मानेंगे, लोग क्या कहेंगे। उनका ये है, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगी शादी, हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। और फिर ये भी है कि क्यों अननेसेसरीली चीज़ों का बर्डन लेना है। और मुझे टू ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करना है। टू ऑफ सोर्ड्स में व्हाट इज शी कंफ्यूज्ड अबाउट? टू ऑफ पेंटिकल्स पे
Two of Swords में what is she confused about? Two of Cups. Right, same चीज. Okay, Two of Swords is clarified by Two of Cups and Two of Pentacles in reverse. अगर वो अपने बेटे का प्यार मतलब एक्सेप्ट करती हैं तो जो स्टेबिलिटी है फैमिली की, जो इतने टाइम से चीज़ें स्टेबली चल रही थी, वो शायद पूरी पूरी ख़त्म हो जाए. एक जो परंपरा चली आ रही थी इतने टाइम से, एक इनफाइनाइट लूप था ना जो बैलेंस का चल रहा था, वो बैलेंस शायद पूरी तरीके से हिल जाएगा. दैट इज़ वाई शी इज़ कन्फ्यूज्ड. और वो इसलिए ये दिखा रही हैं कि मैं तो नहीं मानूंगी. ओके, बट दिमाग से वो भी ये सोच रही हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ नहीं है. मतलब उनको इतना तो पता है दैट द पर्सन डज लव यू. ये भी ओवर थिंकिंग में स्टक ही हैं. मतलब जो आपके पर्सन की एनर्जी है, या फिर इन्होंने यही बातें उनके दिमाग में भी डाली हैं जिसकी वजह से वो भी इसी वजह से स्टक हैं. एग्जैक्ट सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, बट हाँ इनके टू ऑफ सोर्ड्स को यही चीज़ क्लैरिफाई कर रही है. ओके, द डोमिनेंट मेल ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं. साथ कैसे रहेंगे, कैसे साथ रह लोगे एक दूसरे के साथ. चलो ठीक है, वो ट्रेडिशंस को एक तरफ रखते हैं. तुम दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है सपोज, या तुम दोनों की जॉब अलग अलग जगह पर है, तो कैसे चल पाएगा. पर्सन की लाइफ में डोमिनेंट मेल की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. प्लीज क्लैरिफाई द सेवन ऑफ सोर्ड्स. वो चाहते हैं कि जो वो जो पसंद करे ना उससे शादी हो जाए. मतलब वो इनिशियली ये दिखाएंगे कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली वो छिपा छिपा के अपनी पसंद की किसी इंसान से शादी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बेस्ट चूज करेंगे. हालांकि बॉटम ऑफ द डेक में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, तो हो सकता है कि वो शायद आपको पसंद करते हो थोड़ा सा. मतलब ऐसा है कि आपसे उनको कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको ये है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी और हमारी पसंद से हमारी ही कम्युनिटी में शादी हो जाए तो वाई नॉट. ओके, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट कम्प्लीटली कि हाँ हम चाहते हैं कि आप अभी चल के शादी करो या ऐसा कुछ. नहीं, वो कुछ नहीं, छिपी हुई है वो चीज़. बट वो नहीं चाहते हैं ये रिलेशनशिप हो. कभी कभी पॉजिटिव होते भी हैं इस चीज़ के लिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं है पॉजिटिव. दूसरा, वो तो रीच आउट सामने से नहीं करेंगे. मतलब आई डोंट सी एनी एक्शन कमिंग फ्रॉम देयर साइड. प्लीज क्लैरिफाई द सेवन ऑफ सोर्ड्स. द टावर. अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, दिस पर्सन माइट बी अ वेरी बिग रीजन फॉर दिस, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे. ओके, नाउ योर पर्सन्स एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स. वो तो आपको सोलमेट मानते हैं. सिक्स ऑफ कप्स इनकी एनर्जी में बार बार आ ही रहा है. प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स. द डेविल. चेजिंग एनर्जी. प्लीज क्लैरिफाई द डेविल. फोर ऑफ वॉन्ड्स. आपकी एनर्जी. आप शायद इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपने बहुत मेहनत की है इन्हें मैनिफेस्ट करने में, बट थोड़ी सी चेजिंग एनर्जी आपकी तरफ से, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं. बट हाँ, ये आपको सोलमेट तो मानते हैं. पुरानी बातों को ये भी नहीं भुला पा रहे हैं. इनको भी लग रहा है कि शादी करनी है, बट डेविल की एनर्जी आ रही है थोड़ी सी. चाहते हैं दोबारा रीस्टार्ट हो जाए. पुरानी बातें याद कर करके इन्हें भी दुख हो रहा है कि कितना अच्छा हुआ करता था और अब देखो क्या हो गया. व्हाट हैव आई लॉस्ट. टेन ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून. दिस इज देयर एक्शन. एक्शन ये लेते हुए तो नहीं दिख रहे. सही टाइम आएगा तो ये करेंगे, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन पे एक्शन होगा. प्लीज क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून.
Wheel of Fortune is clarified by Wheel of Fortune and Ten of Wands. Please clarify. सेम चीज इनको यही है, जब इनसे ये बर्डन बिल्कुल हैंडल नहीं होगा और जो भी इनकी ये मतलब एक देखो, एक के कार्ड में आ रहा है मैजिशियन, ये अपनी एक तरीके की मैनिपुलेशन होती है। दूसरे के कार्ड में आ रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो जब इन दोनों की मैनिपुलेशन और ये चीज़ें सामने आ जाएंगी एंड फाइनली दैट वुड कम टू अ ब्रेक, तब इन लोगों की तरफ से एक्शन आ सकता है, बट दैट विल बी विद डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत डिफेंसिव रहेंगे, बहुत समय तक नहीं मानेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन के बाद जब इनसे नहीं झेला जाएगा ये प्रेशर और ये सारी चीज़ें, पहले तो नहीं मानेंगे, उसके बाद फिर इस चीज़ को नहीं झेला जाएगा तो फिर पेशेंटली आके फिर बात करेंगे, तो फिर एक स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर आएंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हेयर ओवर हेयर इज किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन के मन में इमोशंस हैं, वो चीज़ यहाँ भी थी, और थोड़ा मतलब सोसाइटी इज़ अ प्रॉब्लम। शादी करना चाहते हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों तरफ की फैमिलीज़ की तरफ से हो, फैमिली से लड़ना पड़ेगा, एंड हैप्पीनेस है और 10 ऑफ कप्स है। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है, बट हाँ आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। यू आर देयर, विश फुलफिलमेंट, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट। नाउ इन केस आपकी लाइफ में, एक तो पहले इस रिलेशनशिप में हम ब्लॉकेज देख लेते हैं। अगर कोई रोमांटिक वो है ही नहीं तो फिर करने का क्या ही मतलब है ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि आपकी साइड से ब्लॉकेज क्या है और इनकी साइड से ब्लॉकेज क्या है। ओके, ब्लॉकेज इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम माई व्यूअर साइड, बहुत ज़्यादा बात चल रहा है। ब्लॉकेज इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम माई व्यूअर साइड। Blockage in this relationship from my viewer side. Confusion, majorly confusion. आप कोई टैरो रीडिंग देखते हो, आप होपफुल हो जाते हो, फिर आप नहीं देखते हो तो फिर आप फिर से होपलेस हो जाते हो कि मे बी इट्स नॉट मेंट टू बी। आप चीज़ें याद कर करके बहुत ज़्यादा रोते हो, स्पेसिफिकली भगवान के आगे। अलोन टाइम में यू फील एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, यू फील सैड। कंफ्यूजन की एनर्जी तो बहुत है। दूसरा, आपको ये लगता है दैट दिस पर्सन इज सीइंग अदर पीपल। ठीक है, ब्लॉकेज क्लैरिफाई करते हैं। ओके, आपकी तरफ ब्लॉकेज क्या है, आपकी तरफ से ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप की तरफ। सेम कार्ड आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप मांगते हो ना वो कभी पूरा नहीं होता है, और ये सोच सोच के आप दुखी होते हो। इसलिए फिर आपको ये नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस यही ब्लॉकेज है। मतलब आपकी, एक तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने पैशन और क्रिएटिविटी पे। बाकी आप थोड़े से कंफ्यूज हो, ये आपकी साइड की ब्लॉकेज है। ओके, अब उनकी साइड की ब्लॉकेज देख लेते हैं। उनकी साइड से क्या ब्लॉकेज है। आपकी साइड से तो मुझे कोई ऐसा रोमांटिक कनेक्शन या थर्ड पर्सन दिख नहीं रहा है सच। मतलब आपकी लाइफ में मुझे सच कोई ऑप्शन या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर इफ़ यू आर मैरिड, इन दैट केस येस,
You have to balance. How would you balance your family and the other person? ब्लॉकेज यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एक तो आ ही गया. ओके, योर पर्सन, उनकी साइड से ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज फ्रॉम योर पर्सन साइड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. ब्लॉकेज ऑन योर पर्सन साइड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. डेविल एक और बार. आप जितना अकेले रहते हो ना, ये इंसान अकेला रहता ही नहीं है. तो ये तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे. दूसरी बात, इनकी तरफ ब्लॉकेज है कि ये आपका पर्सपेक्टिव समझ नहीं पा रहे. अगर ये ऑर्थोडॉक्स हैं, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, तो वो उससे बाहर निकल के सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. एंड बेसिकली ये इसके साथ 10 ऑफ कप्स आया है. मतलब वो जानते हैं उनकी खुशी क्या है, और उनकी फैमिली के साथ भी उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट है. वो भी लोग बहुत ज़रूरी हैं इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए. लोग क्या कहेंगे? इज द ब्लॉकेज ऑन दिस पर्सन साइड. इसमें बच्चे दिख रहे हैं, यानी कि इफ दिस पर्सन इज मैरिड, देन इन दैट केस येस, देयर कैन बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी. बट मेजरली व्हाट आई सी इज कि वैसे तो मुझे फैमिली और सोसाइटी ही ज़्यादा लग रहे हैं. मतलब वैसा कुछ नहीं दिख रहा है. ब्लॉकेज फ्रॉम योर पर्सन साइड. ब्लॉकेज फ्रॉम योर पर्सन साइड. प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने इमोशंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं. कर कुछ नहीं रहे हैं, बट चाह रहे हैं कि जस्टिस हो जाए सिचुएशन में. वो तो एब्सोल्युटली ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्टी की एनर्जी. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जी. पैसे से ले लेते. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जी. थर्ड पार्टी की एनर्जी टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप. आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप. ओके, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, देखो, आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव है. कार्ड्स खुद ही अपने आप में पॉजिटिव नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती. ओके, थर्ड पार्टी ना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन्होंने इनको ब्लॉक कर रखा है. थर्ड पार्टी भी खुद ही कंफ्यूज है कि इन्हें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए. ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में हायरोफेंट एंड द लवर्स आया है. यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है. फैमिली सोसाइटी, फैमिली को बैलेंस करना है और इसको करना है, चॉइसेस वाली चीज़ है. पैशन फील करते हैं, पैशन आपके पर्सन फील करते हैं, बट ये यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है सच. ठीक है, और लवर्स आपके लिए भी आया था, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे सोसाइटी के लिए हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं. ओवरऑल उसकी एनर्जी क्या है? करियर पे ध्यान देते हैं, इमोशंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. एक दूसरे के बारे में बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, दैट्स इट. पैशन दिख रहा है यहाँ पे बस. ओके, नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू. सबसे पहले तो आपको किस एनर्जी में आना चाहिए? आप करेंटली किस एनर्जी में हो?
ओके, और आपको किस एनर्जी में आना चाहिए? पहले तो आप करेंटली किस एनर्जी में हो, या वो फ्यूचर की एनर्जी देखते थे, आपको किस एनर्जी में आना चाहिए? करेंट एनर्जी आई है आपकी एंशिएंट ओक स्पिरिट की। हम देखते हैं ये सेकंड कार्ड है इसका, तो ये नंबर 2 का कार्ड है। अब इसमें व्हाट आई सी इज कि यहाँ पे एक ओक इज एन एवरग्रीन ट्री विच वी नो। इसमें एक गोल्डन गेट है जिसमें अंदर बहुत सारी लाइट है। टैरो में 2 नंबर कार्ड इज ऑल्सो हाई प्रीस्टेस, यानी कि इंट्यूशन का दरवाजा है। ये जो गोल्डन गेट है जिसमें बहुत लाइट है, ये बंद है, यानी कि दिस सेज दैट यू नीड टू टैप इन टू योर इंट्यूशन। बट वो आप उस एनर्जी को धीरे धीरे आप ओपन कर रहे हो इस टाइम पे करेंट एनर्जी में। मतलब ये जस्ट ऑन द वर्ड, यू हैव सीन इट, बट उसे खोलना ज़रूरी है अब। ओके, The spirit of the ancient oak tree says, you are wise and strong beyond measure. Stand firm and rooted where you are. Speak your truth. You are intuitively guided in the right direction. As I said, आप बहुत वाइज हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, समझदार हैं, आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको सही गलत की नॉलेज है, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, आप अपना सच क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आपकी इंट्यूशन आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेगी हमेशा। फ्यूचर में ये तो करेंट एनर्जी है जिसमें आपको टैप इन करना है। एंड व्हाट डज डिवाइन वांट यू टू गेट इनटू? फॉरेस्ट टेम्पल एनर्जी, द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट टेम्पल सेज। अब इसमें यहाँ पे एक तो ये ग्रीन कलर के हैं, तो इसमें इफ़ यू सी हार्ट चक्रा कैन बी सीन विच इज़ हाईलाइटेड। हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है हार्ट को। एंड दूसरा, हैप्पीनेस इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय ओवर हेयर, देयर इज़ सनलाइट, सन कार्ड है इधर। सन की एनर्जी में टैप इन करके अपने हार्ट चक्रा को ऑल्सो हील करके दिस हैप्पीनेस, दिस जॉय। So positive changes are coming. You're lightening up, feel free. Your connection to spirit is deepening. Old beliefs about who you are and what you deserve in life are falling away, replaced by incredible new paths. So जैसे आपका आया था कि आपको लगता है कि आपकी विशेस कभी फुलफिल नहीं होती, यहाँ पे ये है दैट आपकी विशेस फुलफिल होंगी। आपके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो चेंज होंगे, एंड यू विल वर्क ऑन इट टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। ओके, एंड देन जो अगला फ्यूचर का कार्ड है गार्डियंस ऑफ द लैंड का, वो है प्रोटेक्शन। अभी आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं, फ्यूचर में आप इनलाइटनमेंट की एनर्जी में आएंगे, एंड आफ्टर दैट प्रोटेक्शन की भी एनर्जी में। ऑल थ्रू दिस यू आर प्रोटेक्टेड, गार्डियंस ऑफ द लैंड। इसमें यहाँ पर हमें मशरूम्स दिख रहे हैं, एक डियर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, बट इस पूरी चीज़ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस यू आर प्रोटेक्टेड। 21st इज ऑल्सो द वर्ल्ड कार्ड, जो यानी कि एक साइकिल की कंप्लीशन कहता है, यानी कि यू आर सून एंडिंग अ साइकिल, यू सून एंडिंग अ कार्मिक साइकिल, एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू लाइफ साइकिल। ओके, नाउ व्हाट डज दिस से? You are safe and surrounded by a protective shield. You're not alone. Your life is guided and protected by higher forces. Within this, you can soar to greater heights. So, this is a very positive message. Your angels are protecting you. Bottom of the deck के हिसाब से remarkable spiritual beauty is growing within you. Beware of the beauty that is around you. And splendor will expand in your life.
Create beauty in your home, even in the smallest ways, and an inner grace will radiate out from you. अब इस पूरी चीज़ का ये मतलब है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. एम्प्रेस कौन होती है? वो कुछ भी मतलब बहुत नर्चरिंग एनर्जी में होती है. शी क्रिएट्स एवरीथिंग which is beautiful. She has the ability to create everything that is beautiful. She herself is beautiful, and everything around her is made beautiful by her. So this is your guidance. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड क्योंकि आज अमावस्या है, टुडे इज द न्यू मून, सो लेट्स सी द गाइडेंस. अमावस की एनर्जी कुछ टाइम पहले से स्टार्ट होके कुछ दिनों तक चलती है. So whenever you come across this time, this will really be helpful. फिलहाल आपके लिए आया फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, स्टेप इनटू योर पावर, एंड फुल मून इन लियो, गो वाइल्ड. सो यहाँ भी स्ट्रेंथ कार्ड आया था. यहाँ भी यही चीज़ है दैट यू आर गिवन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू कैन स्टेप इनटू योर पावर. सन कार्ड आया था. यहाँ भी सन की एनर्जी है. आप अपने मणिपुर चक्र पे बहुत काम कर सकते हैं. रम 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 या राम 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 कैन रियली हेल्प यू. ओके, वॉट एवर रिलीजन यू आर, दीज आर जस्ट एनर्जीज. रम 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 जो होता है ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की एनर्जी होती है. येलो कलर कैन रियली हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फुल मून इन लियो, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी विच इज ऑफ अ लॉट ऑफ पैशन. बहुत एनर्जी है इसमें, लियो की एनर्जी में. कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है. कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ दोनों. मणिपुर चक्रा इज योर थर्ड चक्रा. इट कम्स अराउंड योर स्टमक एरिया. वहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके वो रम 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 करेंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, दैट विल रियली हेल्प यू. इसकी गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकती हैं. एंड ऑल्सो येलो कलर कैन बी बेस्ट फॉर यू. इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ मैनिफेस्ट कीजिएगा कि हाँ, आई एम अबंडेंट, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम काइंड. स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आई एम काइंड. एंड मैनिफेस्ट इट एज इट इज़. योर विशेस विल बी फुलफिल्ड. एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. Let me know if you want some other kind of readings that you relate to. आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए. I generally come on YouTube lives where I do detailed readings of people whoever come on first come first basis. I do a SWOT analysis report जिसमें मैं आपके लिए ये बताती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जो बाय बर्थ आई हैं, और आप कैसे उन पे काम कर सकते हैं to overcome your weaknesses and to work on your strengths. This is a very detailed report along with associated affirmations. Of course, that is paid. For paid readings, you can reach out to me on my Instagram handle or email me. And see you next time. Please let me know what next reading do you want to have from me. Bye bye. Take care.